कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो, तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो हम जो अपने मन से चाहते हैं, वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? कोई भी इंसान अपने मन से तो दुःख नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन से ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें से दो चीज़ निकल कर सामने आती हैं। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसे मंत्र का पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह एक ऐसी कहानी है, इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसमें आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तो ही आप अच्छे से इस कहानी का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ और समझते हैं कि मन का मंत्र क्या है, अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता, उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रातों को सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुख में है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इस दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन में कैसे सुधार लाऊं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास क्यों नहीं जाते। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी सारी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज़्यादा दुखों से भर गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिस कारण उसका धन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया
कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन क्यों नहीं करवा लेते। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा घर में नहीं रहेगी। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होंगे। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा के ध्यान में से उठने का इंतजार करने लगता है। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों के दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। मैंने हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई। हर वो काम किया जो कोई भी इंसान ने मुझसे करने के लिए कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं आई। परंतु बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में सोच के यह कदम उठाता नहीं हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते हैं। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी आप दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा? ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली भी छोटी बात है, मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ ये। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत ही कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे तुम? उसने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में मन में यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, जुबान पर यह नहीं मंत्र आना चाहिए, सिर्फ मन में ही दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाते कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे,
और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो आदमी बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र ज़रूर करूँगा। और वो आदमी यह कहकर वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो आज क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। उसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में कभी नहीं आएगा। यह बोलकर वह आदमी वहाँ से चल देता है। वह आदमी अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह ही दोहराता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में एक अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक मुझे कोई बंदर का ख्याल नहीं आया, और यह आज क्या हो रहा है, आज क्यों आ गया? और ऐसा करते ही उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब उसे थोड़ी देर बाद होश आया तो उसे ख्याल आया कि मुझे तो मंत्र का जाप करना है। तो वह फिर उसी मंत्र का जाप करने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया और वह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगा और वो आदमी और भी परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे तो बंदर ही दिखाई दे दिया, अब क्या करूं? तो ऐसे करके वो बंदर के ख्याल में और गहरा डूब गया। लेकिन फिर भी उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से मन में यही जाप किया, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ऐसा करते करते कभी उसके मन में बंदर का ख्याल आए, कभी ये जाप करे, कभी बंदर का ख्याल आए, कभी जाप करे। ऐसे करते करते वो अपने घर पर पहुँचा और घर पहुँचने के बाद उसने अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने को बंदर परोस दे। जब उसे एहसास हुआ कि उसने यह क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे यह क्या हो गया है? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर क्यों नज़र आ रहे हैं? यह कैसी माया है? यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर नहीं सो पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में सर रखकर बोला, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे एक भी बंदर का विचार नहीं आया था, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर क्यों नज़र आ रहे हैं। उसने कहा, बाबा, ये तो हद हो गई। मुझे तो अब भी आपके पीछे एक बंदर बैठा दिखाई दे रहा है जो केला खा रहा है। यह सुनकर बाबा हंसने लगे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तेरे मन का जाल है, एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बाबा ने कहा, बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे, उन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं आए। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। उसके बाद बाबा ने बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसको अपने गहरे मन में बिठा लेते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तुमने भी ऐसे किया। जब से मैंने बोला कि बंदर का ख्याल नहीं करना है, तो तुमने उसको इतनी ज़ोर से पकड़ लिया कि वो तुम्हारे गहरे भीतर मन में चला गया। अब हर तरफ तुम्हें वो बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमने अपने जीवन में दुखों को पकड़ रखा है। जितने भी हमारी ज़िंदगी के दुख हैं, उनको हमने ऐसे ही पकड़ा हुआ है। हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमें सिर्फ वही दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इसका और कोई कारण नहीं है। इसका कारण यही है कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने तुझे बंदर के बारे में सोचने के लिए मना किया और तुमने उस ख्याल को पकड़ लिया। तुमने जब उस ख्याल को पकड़ लिया कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो उसके साथ साथ तुमने बंदर को भी पकड़ लिया। और जैसा तुम सोचते हो, ये पूरी सृष्टि वैसी हो जाती है। जैसी तुम्हारी देखने की आँख होती है, जैसा तुम्हारा विचार होता है, यह सृष्टि वैसी ही हो जाती है।
अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव हो जाओगे, अगर तुम नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव हो जाओगे। यानी कि अगर तुम बंदर के बारे में सोचोगे तो तुम्हें बंदर ही दिखाई देंगे। इस बात से यह सीखना कि दुख तुम्हारी ज़िंदगी में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जैसे वो बंदर पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं हैं, कल को भी वहीं रहेंगे। लेकिन तुम्हारा ध्यान उन बंदरों पे नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी के जितने भी दुख हैं, उनसे अपना ध्यान हटाओ, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में सुख, आनंद की वर्षा होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।